कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा मुझ पर अधिकार है मेरे बच्चे। तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो, जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो मेरे बच्चे। तुम जो चाहो मुझसे कह सकते हो, मांग सकते हो। तुम जिस भी रूप में अपने कृष्ण को मानते हो, समझते हो ना, तो कह दिया करो ना हक से कि कृष्ण, पूरा पूरा अधिकार है तुम पर। मैं तुमसे ये चीज़ मांगता हूँ, मुझे चाहिए कृष्ण, तो मैं दूंगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर दूंगा तुम्हें। ऐसा कभी हुआ है भला तुमने मुझसे कुछ कहा हो और मैंने ना माना हो? तुम्हारी हर जगह, हर तरफ मैंने लाज रखी है मेरे बच्चे। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो, है ना? तो फिर आगे भी रखूंगा, चिंता मत करो। जिन कामों के लिए भी तुम जा रहे हो, उन कामों में भी तुम सफल रहोगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और अपने कारोबार में ना, एक वहाँ पर मेरी छोटी सी फ़ोटो रखो और वहाँ पर नित्य मेरे बच्चे मेरी पूजा किया करो। और जिस घर में मैं विराजित हूँ, उस घर में तो कभी कुछ कमी हो ही नहीं सकती, ना अन्न की ना वस्त्र की, कभी कोई कमी नहीं हो सकती मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर पर तो मेरा रूप है भागवत गीता के रूप में, और भागवत गीता मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। जहाँ मैं हूँ ना, जहाँ मेरी भागवत गीता है, वहाँ पर तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और सुनो, जब बातें होती है ना मेरे बच्चे, तो दोनों पक्षों को सुना करो, क्योंकि कोई भी इंसान ना सही तरीके से अपनी बातें, अपनी गलतियां नहीं बताएगा। दोनों पक्षों को सुनो और देखो कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। उसके बाद में तुम फैसला लो, उसके बाद में तुम अपना निर्णय सुनाओ मेरे बच्चे। पहले एक की बात सुनकर ना निर्णय मत लो, क्योंकि एक इंसान ना अपनी कभी भी कमियां तुम्हें नहीं बताएगा कि उसने क्या गलती की, उसकी क्या कमी थी। तो इस चीज़ को जानने के लिए तुम्हें दोनों पक्षों का सुनना होगा। एक तरफा तुम नहीं बोल सकते हो और ना ही कुछ कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी मेरे बच्चे से बात होगी और वो बहुत 7 समुंदर दूर रहता है मेरे बच्चे। उससे तुम्हारी बात होगी, वो मेरा ही बच्चा है और वो मेरा ही नाम जपता रहता है। और उससे तुम्हारी मुलाकात होगी, बात होगी मेरे बच्चे। और उससे बात होकर ना तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और सुनो, तुम्हारी अंतर आत्मा है ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत रोती है, बहुत परेशान है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी रहते हो, उस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हो। तो मैं समझ में नहीं आता कि वो चीज़ें सही कैसे होंगी। तो सुनो, उन सब चीज़ों को सही मैं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं होती ना, उसे मैं करता हूँ, उसे मैं ठीक करता हूँ मेरे बच्चे। तो मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। और सुनो, वो तिथि आने वाली है जिस तिथि पर तुम्हें बाहर जाना है मेरे बच्चे। और बाहर जाओ तो संभल कर जाना, मेरा नाम लेकर जाना, मेरे आगे दिया जलाकर जाना। फिर देखना सारे काम सही होंगे, सही ढंग से होंगे। तुम अच्छे से जाओगे और अच्छे से ही वापस आओगे, खुशखबरी के साथ मेरे बच्चे। और सुनो, हर किसी से ना अपेक्षा मत किया करो, उम्मीदें मत रखा करो मेरे बच्चे। ये अपेक्षा, ये उम्मीदें, यही तो दुख का कारण है मेरे बच्चे। तुम किससे अपेक्षा करते हो? उन इंसानों से जो खुद ही दोगले हैं मेरे बच्चे। उनसे मत अपेक्षा किया करो। अगर करनी है ना, तो अपने कृष्ण से करो, मुझसे कहो। मुझसे कभी तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ लाकर दूंगा जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो फ़ोन है ना, वो बहुत ख़राब हो चुका है और तुम्हें ज़रूरत है नए फ़ोन की। और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम उतना फ़ोन खरीद सको। तो सुनो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ही तुम नया फ़ोन खरीद लोगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, समझ जाओ, मेरा इशारा समझो। मैं तुम्हें नया फ़ोन दिलवा दूंगा। अब ये मत पूछना कि कृष्ण कैसे होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, मैं सब दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारा इंतज़ाम हो जाएगा, मैंने कह दिया ना तुमसे, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। और सुनो, किसी के कहने पर अंधविश्वास में मत जाना। कोई अगर तुमसे कहे ना कि तुम्हारी अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो उस अंधकार में चले जाओ, उस अंधविश्वास को मान लो। तो नहीं मेरे बच्चे, किसी पर भरोसा मत करना। इस दुनिया में एक ही चीज़ सच है, वो है ईश्वर, वो परमेश्वर है मेरे बच्चे, जो मैं हूँ, ब्रह्मांड नायक हूँ मैं। और जो मैं देता हूँ ना, वो सब मेरे हाथ में है, सब तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है। तुम चिंता मत करो, जब मैं दूंगा ना तो बहुत दूंगा, कभी कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। और सुनो,
कुछ लोग हैं ना, तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे घर वालों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता बने, टिके। तो तुम समझो इस बात को, तुम समझदारी लाओ। किसी की बातों पर ना भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया ना कभी नहीं चाहती कि किसी का घर बसे, किसी का घर बने मेरे बच्चे। तो तुम वो गलतियां मत करना जो तुमने पहले की थी। किसी की बातों में मत आना। ये दुनिया कभी नहीं चाहती है किसी को सुखी देखना, वो दूसरों के दुख को देखकर ना सुखी होती है। तो इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। और सुनो, मैंने तुम्हें दिया है, ये बात तो तुम मानते हो ना। जब से मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ, तब से तुम्हारे जीने का तरीका, तुम्हारा जीवन बदल चुका है ना। तो यही एहसास है मेरे होने का मेरे बच्चे। तुम कभी कभी कहते हो ना कि कृष्ण अपने होने का प्रमाण दो। तो हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम बीती जिंदगी में जाकर सोचोगे ना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, और जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ, तुम्हारी जिंदगी में मैंने प्रवेश किया है, तब से तुम्हारी जिंदगी कितना बदल गई है। तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ ऐसा हुआ है कि अब तुम सुकून से रहने लगे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे सर पर मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है कि मेरा कृष्ण मुझे कुछ नहीं होने देगा। मेरा लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ है, तुम्हारा अंगरक्षक बनकर, है ना। तो फिर क्यों चिंता करते हो तुम। और सुनो, मन में ना लालच कभी मत लाना। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना कुछ छोटे रास्ते मत अपना लेना किसी के कहने पर। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। वो लोग उन्नति के लिए ना, तरक्की के लिए जो छोटे रास्ते वो अपनाते हैं ना, उन रास्तों के द्वारा वो मंजिल तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस मंजिल पर टिके रहना ये आसान बात नहीं होती। वो वहां से उतनी ही जल्दी वापस आ जाते हैं जहां से वो गए थे। और जिन्हें मैं धीमे धीमे कर कर आराम से भेजता हूँ ना, एक एक सीढ़ी कर कर, तो वो मेरे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए उस मंजिल पर टिके रहते हैं, हमेशा। और उन्नति तरक्की के लिए ना आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे ना सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते हैं, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, वो छलांग नहीं लगाते। और जब छलांग लगानी होती है तो मैं खुद अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर ना छलांग लगवा देता हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चे मेरे बिना जाते हैं, मेरा नाम लिए बिना जाते हैं ना, जो छोटे रास्ते अपना कर जाते हैं लालच में, वो कभी भी ना उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना मेरे बच्चे, एक एक सीढ़ी चढ़ना। मेहनत होगी, लेकिन जो मेहनत है ना उसका भी अनुभव लेना, उसका भी सीख लेना मेरे बच्चे। क्योंकि जो ये अनुभव होते हैं ना मंजिल तक पहुंचने के, इनके भी जो अनुभव है ये तुम्हें कुछ सिखाएंगे। इसमें तुम्हें कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद कहीं किसी किताबों में नहीं होंगी, किसी के द्वारा नहीं होंगी। वो सिर्फ तुम उन रास्तों के द्वारा ही सीख पाओगे, खुद से। और जो चीज़ हम खुद से सीखते हैं ना, उस चीज़ की कोई होड़ नहीं होती मेरे बच्चे। और सीखी हुई चीज़ कभी खराब नहीं जाती। तो तुम्हें सीखना है मेरे बच्चे। तुम कभी ये अहंकार मत लाना कि मुझे सब कुछ आता है। हमेशा सीखने की कोशिश करना, और जो सीखने की कोशिश करता है ना वो हमेशा जीतता है, हमेशा। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें चित्रकारी करनी बहुत पसंद है, बहुत। तो करा करो ना मेरे बच्चे, क्यों नहीं करते हो, किया करो। जब तुम चित्रकारी करते हो ना तो ऐसा लगता है कि वो तस्वीर बोल रही है। तुम्हारे हाथों में जादू है मेरे बच्चे, जादू है। किया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।